प्रशंसा हृदय से, हस्तक्षेप मस्तिष्क से और प्रतिक्रिया विवेक से करने में समझदारी है, अन्यथा मौन ही सर्वोत्तम है। जो इंसान मन की तकलीफ को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे अधिक आता है। बहुत समय पहले की बात है, घने जंगल किनारे एक गाँव बसा हुआ था। उस गाँव में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों के व्यवहार में बड़ा अंतर था। छोटा भाई बड़ा भाई से बहुत प्यार करता था, लेकिन बड़ा भाई स्वार्थी, लालची और दुष्ट था। वह छोटे भाई से चिढ़ता था और सदा उससे बुरा व्यवहार किया करता था। बड़े भाई के इस व्यवहार से छोटा भाई दुखी हो जाता था, लेकिन उसके प्रति प्रेम के कारण वह सब कुछ सह जाता था और कभी कुछ नहीं कहता था। एक दिन बड़ा भाई लकड़ी काटने जंगल गया। वहाँ इधर उधर तलाशने पर उसकी नज़र एक ऊंचे पेड़ पर पड़ी। आज इसी पेड़ की लकड़ी काटता हूँ, ये सोचकर उसने कुल्हाड़ी उठा ली। लेकिन वह कोई साधारण पेड़ नहीं, बल्कि एक जादुई पेड़ था। जैसे ही बड़ा भाई पेड़ पर कुल्हाड़ी से वार करने को हुआ, पेड़ उससे विनती करने लगा, बंधु, मुझे मत काटो, मुझे बख्श दो। यदि तुम मुझे नहीं काटोगे तो मैं तुम्हें सोने के सेब दूंगा। सोने के सेब पाने के लालच में बड़ा भाई तैयार हो गया। पेड़ ने जब उसे सोने के कुछ सेब उसे दिए तो उसकी आँखें चौंधिया गई। उसका लालच और बढ़ गया। वह पेड़ से और सोने के सेब की मांग करने लगा। पेड़ के मना करने पर वह उसे धमकाने लगा, यदि तुमने मुझे और सेब नहीं दिए तो मैं तुम्हें पूरा का पूरा काट दूंगा। यह बात सुनकर पेड़ को क्रोध आ गया। उसने बड़े भाई पर नुकीली सुइयों की बरसात कर दी। हजारों सुइयां चुभ जाने पर बड़ा भाई दर्द से कराह उठा और वहीं गिर पड़ा। इधर सूर्यास्त होने के बाद भी जब बड़ा भाई घर नहीं आया तो छोटे भाई को चिंता होने लगी। वह उसे खोजने जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल पहुंचकर वह उसे खोजने लगा। खोजते खोजते वह उसी जादुई पेड़ के पास पहुंच गया। वहां उसने जमीन पर पड़े बड़े भाई को कराहते हुए देखा। वह फौरन उसके करीब पहुंचा और उसके शरीर से सुइयां निकालने लगा। छोटे भाई का प्रेम देखकर बड़े भाई का दिल पसीज गया। उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगा। उसकी आँखों से आंसू निकलने लगे और वह अपने छोटे भाई से माफ़ी मांगने लगा। उसने वचन दिया कि आगे से कभी उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा। छोटे भाई ने बड़े भाई को गले से लगा लिया। जादुई पेड़ ने जब बड़े भाई के व्यवहार में बदलाव देखा तो उसे
ढेर सारे सोने के सेब दिए। उन सोने के सेबों को बेचकर प्राप्त पैसों से दोनों भाइयों ने एक व्यवसाय प्रारंभ किया जो धीरे धीरे अच्छा चलने लगा और दोनों भाई सुखी से रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दूसरों के प्रति सदा दयालु रहें। दयालुता सदा सराही जाती है और आप कभी भी किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। इसलिए सदैव अच्छा कर्म करते रहिए। महादेव कहते हैं कि अधिक सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सीधे पेड़ को अक्सर ही काट दिया जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दिया जाता है। कपड़ों की मैचिंग बिठाने से सिर्फ शरीर सुंदर दिखेगा। रिश्तों को हालातों से मैचिंग बैठा लीजिए, पूरा जीवन सुंदर हो जाएगा। कभी भी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात तो उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। खुशी से संतुष्टि मिलती है और संतुष्टि से खुशी मिलती है, परंतु फर्क बहुत बड़ा है। खुशी थोड़े समय के लिए ही संतुष्टि देती है और संतुष्टि हमेशा के लिए खुशी देती है। सच्चाई की राह पर चलना फायदे की बात होती है, क्योंकि उस राह पर भीड़ बहुत कम होती है। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है। जब भी जीवन में रास्ता ना दिखाई दे रहा हो तो दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते जाओ, रास्ता खुलता जाएगा। इंसान के दुख के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, दूसरों से अत्यधिक अपेक्षा करना और दूसरा, खुद को कम से कम बदलने की कोशिश करना। सत्य की ख्वाहिश होती है कि सब उसे पहचाने और झूठ को हमेशा डर होता है कि कोई उसे पहचान ना ले। शब्द ही जीवन को अर्थ दे जाते हैं और शब्द ही जीवन में अनर्थ कर जाते हैं। मैं हमेशा महसूस होने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ये ज़िंदगी प्रतिदिन और समझदार बनाए जा रही है। हम क्या करते हैं इसका महत्व बहुत कम है, किंतु उसे हम किस भाव से करते हैं इसका महत्व बहुत है। मीठी ज़बान, अच्छी आदतें, अच्छा व्यवहार और अच्छे लोग हमेशा सम्मानित होते हैं। आप देखते हैं कि ईश्वर उन्हीं लोगों की मदद करता है जो कड़ी मेहनत करते हैं। अच्छे व्यवहार का आर्थिक मूल्य भले ही ना हो, लेकिन अच्छा व्यवहार करोड़ों लोगों को खरीदने की ताकत रखता है। गहरी बातें समझने के लिए गहरा होना ज़रूरी है, और गहरा वही हो सकता है जिन्होंने गहरी चोट खाई है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है मंजिल तक जाने के लिए। मनुष्य को
सिर्फ दो महान अत्यधिक चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला, दूसरों की गलतियों को भूलना, और दूसरा, अपने अंदर अच्छाई लाना। जीवन में इतना महत्व नहीं रखता कि आप शारीरिक रूप से कितने ताकतवर हैं, जितना कि आपका मानसिक रूप से मजबूत होना होता है। मेहनत वो सुनहरी चाबी है जो बंद भविष्य के दरवाजे भी खोल देती है। एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि उन चीज़ों को करने के लिए समय नहीं बचा जो तुम हमेशा से करना चाहते थे। इसलिए जो भी करना है अभी कर लो। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। कोई लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो कभी लड़ा नहीं।